अध्याय 23 चंद्रक फैमिली और आयरन बोन गैंग। गू परिवार का मुख्य हॉल। गू किंग फेंग सबसे आगे वाली सीट पर बैठे थे। उनके ठीक सामने गू यांग और मेंग पेंग बैठे थे। हालांकि गू यांग अब केवल 13 वर्ष का था, लेकिन उसका कद पहले से कहीं अधिक सीधा हो गया था और उसका चेहरा, हालांकि थोड़ा अपरिपक्व था, सुंदर था, जो उसकी युवावस्था में गू किंग फेंग से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें युवावस्था का वो अनुभवहीनता नहीं थी जो उसकी उम्र के लड़कों में होनी चाहिए थी, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी दृढ़ता थी जो उसकी उम्र के हिसाब से सामान्य नहीं थी। इसका कारण ये था कि पिछले कुछ वर्षों में गू किंग फेंग ने गू परिवार के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप किया था। वस्तुतः सभी मामले गू यांग द्वारा ही संभाले गए थे। सर्वप्रथम गू किंग फेंग किनारे से मार्गदर्शन प्रदान करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ पिछले 1 साल से उन्होंने लगभग पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ना शुरू कर दिया था। विशाल गू परिवार, हर मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, इसका प्रबंधन मूल रूप से गू यांग द्वारा किया जाता था, जिन्होंने उनसे निपटने में अग्रणी भूमिका निभाई। जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिन्हें गू यांग हल नहीं कर सका, तभी गू किंग फेंग ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य गू यांग को यथाशीघ्र प्रशिक्षित करना था, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तथ्य सिद्ध हो चुके थे, गू किंग फेंग का तरीका गलत नहीं था। गू यांग के प्रबंधन में गू परिवार का हर उद्योग सुव्यवस्थित था और मेंग पेंग के समर्थन से गू परिवार के इस युवा स्वामी की प्रतिष्ठा ने मार्शल वर्ल्ड में भी एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी थी। बताइए क्या हुआ है? गू किंग फेंग ने चाय की एक घूंट ली और अपने सामने बैठे दोनों लोगों को देखते हुए शांत भाव से पूछा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गू यांग ने सबसे पहले कहा, पिताजी को सूचना देते हुए कुछ दिन पहले हमारे परिवार के कुछ व्यवसायों में अज्ञात मार्शल आर्टिस्टों द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। मेरी जांच के बाद मुझे पता चला कि इन अज्ञात मार्शल आर्टिस्टों को चू परिवार का समर्थन प्राप्त था। चू परिवार? गू किंग फेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आप थंडरबोल्ट स्वॉर्ड चू त्यांगशियोंग के चू परिवार के बारे में बात कर रहे हैं? वज्र तलवार चू त्यांगशियोंग, वो व्यक्ति चू परिवार का मुखिया था, जो एक शक्तिशाली मध्यम स्तरीय रक्तशोधन मार्शल आर्टिस्ट था। गू यांग ने सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी सही कह रहे हैं, ये चू त्यांगशियोंग का चू परिवार है। हमारे गू परिवार ने हमेशा अपने व्यवहार में गोपनीयता बनाई रखी है। निश्चित रूप से चू परिवार में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होगी, गू किंग फेंग ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि गू परिवार वर्षों से विवेकपूर्ण रहा था और गू किंग फेंग ने शायद ही कभी अपनी चालें दिखाई थी, लेकिन जब भी उन्होंने ऐसा किया, उनकी जबरदस्त शक्ति स्पष्ट हो गई। सामान्यतः चू परिवार कुछ संसाधनों के बावजूद बिना किसी कारण के गू परिवार का खुलेआम सामना करने का साहस नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त गू परिवार और चू परिवार के बीच किसी प्रकार की ज्ञात दुश्मनी नहीं थी। गू यांग ने आगे कहा, मेरी जांच के अनुसार चू परिवार को आयरन बोन गैंग का समर्थन प्राप्त है और हमारे परिवार के खिलाफ उनकी हाल ही की कार्रवाई केवल चू परिवार की ही नहीं, बल्कि आयरन बोन गैंग के इशारे पर की गई है। आयरन बोन गैंग, इन 3 शब्दों को सुनते ही गू किंग फेंग के चेहरे के भाव में सूक्ष्म परिवर्तन आया और पल भर में उसके सारे संदेह दूर हो गए। इस पल मेंग पेंग ने धीमी आवाज में कहा, परिवार प्रमुख, आयरन बोन गैंग ने हेवनली क्लाउड सेक्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने किन परिवार को हताश कर दिया है? अब तक व्हाइट स्टोन दाव पर प्रभुत्व स्थापित करने की आयरन बोन गैंग की इच्छा सभी के लिए स्पष्ट हो चुकी है। कुछ समय पहले आयरन बोन गैंग ने लोगों को भेजा था, इस उम्मीद में कि हमारा गू परिवार किन परिवार के खिलाफ उनके साथ मिल जाएगा, लेकिन हमने इनकार कर दिया। मुझे डर है कि हमारे इनकार से आयरन बोन गैंग के भीतर पहले से ही असंतोष पैदा हो गया है। चू परिवार का ये वर्तमान कदम महज एक परीक्षण मात्र है। अगर हम जल्द ही कोई समाधान नहीं निकालते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। आयरन बोन गैंग? गू किंग फेंग की निगाहें बर्फीली हो गई। उसके भीतर से क्षण भर के लिए हत्या का इरादा उमड़ा और फिर शांत हो गया। उसने गू यांग की ओर देखा और हल्के से पूछा, यांग, तुम कई वर्षों से त्वचा परिष्करण के अंतिम चरण में हो। मैंने तुम्हारी आभा को स्थिर देखा है। निश्चित रूप से त्वचा परिष्करण की पूर्णता तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगेंगे और मुझे निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। 1 महीना? गू किंग फेंग ने जोर देकर कहा, मुझे चाहिए कि तुम 1 महीने के भीतर सफलता हासिल करो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े या कितने भी संसाधनों की आवश्यकता हो। ये कोई समस्या नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि तुम 1 महीने के भीतर त्वचा को निखारने के पूर्णता के लक्ष्य को हासिल कर लो। गू किंग फेंग ने हर शब्द सोच समझ कर बोला।
उसके शब्दों गुयांग को रुककर ये सुनकर सिर हिलाकर बोला, ये बच्चा समझता तो है, लेकिन चू परिवार का मामला? अभी चू परिवार के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप त्वचा को निखारने की पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक शांत रहें। आपकी इस सफलता के बाद आपके पिता उनसे हिसाब कर लेंगे। गु किंगफेंग की बातों ने गुयांग की उलझन को और गहरा कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चू परिवार से निपटना उसकी अपनी सफलता से कैसे जुड़ा हुआ है। तथापि इन चिंताओं के बावजूद गुयांग ने अपने संदेहों को व्यक्त नहीं किया। उनके मन में गु किंगफेंग ही वो स्थिर शक्ति थे। एक बार उनके बोलने के बाद चू परिवार का मुद्दा अब चिंता का विषय नहीं रह गया। इसके बाद वे दोनों चले गए। गु किंगफेंग विशाल हॉल में अकेले बैठे थे। उनकी निगाहें थोड़ी ठंडी थीं। चू परिवार, आयरन बोन गैंग, ऐसा लगता है कि जब पेड़ शांति की कामना करता है तो हवा चलती ही रहती है। मैं केवल विवेकपूर्ण तरीके से काम करना चाहता हूँ और मार्शल वर्ल्ड के मामलों में खुद को शामिल नहीं करना चाहता। तुम लोग निरंतर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? सभी के साथ गु परिवार ने मार्शल वर्ल्ड के मामलों में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करने को प्राथमिकता दी। आखिरकार उसके लिए चुपचाप अपनी शक्ति को बढ़ाना और मजबूत करना से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। गु परिवार के मामलों को अच्छी तरह से संभालना, चुपचाप परिवार का विकास करना और गुयांग को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय देना ही काफ़ी था। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, गु किंगफेंग को एहसास हुआ कि वो बहुत भोला था। जहाँ लोग हैं वहाँ मार्शल वर्ल्ड है। भले ही गु परिवार गुमनामी में रहना चाहता हो, लेकिन ये तय था कि कुछ लोग गु परिवार को ऐसा नहीं रहने देना चाहते थे। इसे देखते हुए गु परिवार को अब गुमनामी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 3 साल तक गुमनामी में रहने के बाद गु किंगफेंग को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, विशेषकर इसलिए क्योंकि अग्नि सूर्य दिव्य पादम चौथे स्तर तक पहुंच गया था, जिससे उसकी शक्ति में और भी वृद्धि हुई थी। तथापि आयरन बोन गैंग के सरदार, जिसे अजेय दिव्य मुट्ठी के नाम से जाना जाता है और जिसने कई साल पहले रक्त शोधन की पूर्णता प्राप्त कर ली थी, के साथ गु किंगफेंग को लगा कि उसके पास उसे दबाने का 50% मौका था, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा, गुयांग की असली सफलता का इंतजार करना पड़ा। जब तक गुयांग ने सफलता हासिल कर ली, गु किंगफेंग को विश्वास था कि प्राप्त अपग्रेड पॉइंट्स के साथ वो अपनी शक्ति को एक कदम और आगे बढ़ा सकता है। तभी चू परिवार और आयरन बोन गैंग से हिसाब बराबर करने का ये सबसे अच्छा समय होगा। एक सराय के निजी कमरे में आनंदमय वार्तालाप की ध्वनि निरंतर गूंज रही थी। यहाँ कई लोग आनंद की तलाश में आए थे, जिनका नेतृत्व एक चौकोर चेहरे और मजबूत कदगाठी वाले व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसकी कनपट्टी उभरी हुई थी और जिसकी कांस्य रंग की त्वचा में भयानक शक्ति समाहित प्रतीत होती थी। उनकी मोटी उंगलियों वाले हाथ भी कठोर त्वचा से ढके हुए थे। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आयरन बोन गैंग का सरदार लॉरू यू था। लॉरू यू के बगल में आलिशान जर्दावशी वेश पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था, जो चू परिवार का मुखिया था, जिसे थंडरबोल्ट स्वॉर्ड चू त्यांगशियोंग के नाम से जाना जाता था। चू त्यांगशियोंग बार बार लॉरू यू के सामने अपना प्याला उठा रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा सम्मान और चापलूसी से भरा हुआ था। आयरन बोन गैंग अब दोपहर के सूर्य के समान चमक रहा है। मुझे विश्वास है कि किन परिवार का जल्द ही पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मैं इस अवसर पर गैंग लीडर लॉरू को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। परिवार के मुखिया चू बहुत ही विनम्र हैं। अगर इस बार आयरन बोन गैंग व्हाइट स्टोन दाव को एकीकृत करने में कामयाब हो जाता है, तो लॉरू चू परिवार के योगदान को नहीं भूलेगा। लॉरू यू ने हल्की सी मुस्कान दी। उनके शब्दों ने चू त्यांगशियोंग की मुस्कान को और भी अधिक चमकीला बना दिया।